जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 5 चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण। आज का टॉपिक है धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक 2020 से सी में पूछा था। ये सूत्र ये लाना है, एम बराबर आई है। क्या पूछा था? सिद्ध कीजिए कि धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस लूप में प्रवाहित धारा, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब एम, उस लूप में प्रवाहित धारा मतलब आई, लूप का क्षेत्रफल मतलब ए, इन दोनों का गुणा हो रहा है, गुणनफल के बराबर, मतलब एम बराबर आई ये सिद्ध कीजिए। ना बोल कैसे घुमा दिया था तो 2020 से। अब ये क्या चीज है? सबसे पहले लूप क्या है? लूप ये देखिए, ये लूप है, क्योंकि यहां से चालू भी पूरा बंद हो गया तो लूप, ये भी लूप है ऐसा, क्योंकि यहां से चालू करिए राउंड हो गया, एक राउंड हो गया वो लूप, जो राउंड में रहता है वो लूप। और इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? धारा। तो इसको धारावाही लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धारावाही लूप। जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा प्रवाहित हो रहा है, इसलिए धारावाही लूप। और धारावाही लूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब मैं ये लूप को ले रहा हूँ, ले लेता हूँ। माना धारावाही लूप में वामावर्त, क्या लिखा हूँ? वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। तो एक घड़ी ऐसे चल रहा है, हम लोग ऐसे धारा प्रवाहित करें तो वामावर्त किस दिशा में? वामावर्त में धारा प्रवाहित। एक बोलते माना धारावाही लूप में वामावर्त दिशा में आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो यह लूप, ये जो इसे लूप लिए देख रहे हैं, ये लूप, ये जो लूप है इसका ऊपरी तल देखिए, ऊपर तल बनेगा और एक क्या बनेगा? नीचे। तो ये जो लूप का ऊपरी तल उत्तरी ध्रुव के भांति और ये निचला तल दक्षिणी ध्रुव के भांति, ये लूप में 2 तल है ना, ये ऊपरी तल उत्तरी ध्रुव की भांति और ये निचला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। मतलब ये जो लूप है वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है। मतलब इसको तुम क्या बोल सकते हो? चुंबक, क्योंकि इसमें उत्तरी ध्रुव बन गया और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। अब ये चुंबक है तो उसी का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबक बन गया तो क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें बोलिए धारावाही लूप में वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो लूप का ऊपरी तल उत्तरी ध्रुव की भांति और निचला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। तो ये जो लूप है वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है। तो इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना, इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिए हैं। देखो, माना लूप में वामावर्त दिशा में आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ये वामावर्त दिशा में आई धारा प्रवाहित है, तो लूप का ऊपरी तल, ये जो लूप है ना उसका ऊपरी तल उत्तरी ध्रुव और निचला तल दक्षिणी ध्रुव। ये लिखिए, लूप का ऊपरी तल उत्तरी ध्रुव तथा निचला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। तो यहाँ 2 ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और नीचे क्या बन गया? एक उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो यह लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव है और चुंबकीय द्विध्रुव है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना। चुंबकीय द्विध्रुव बन गया तो क्या बात करना? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। अब एक और लिख दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, इसको समझा रहे। अब ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, कैसे बलयुग्म लगेगा देखो ना,
ये तुम लोग बाएं हाथ का नियम जानते हो। चुंबकीय क्षेत्र इस साइड है और धारा नीचे है। चुंबकीय ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र बताते, ये धारा के दिशा और ये बल, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये बल। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, धारा यहाँ देखो नीचे, तो ये ऊपर, तो इसमें जो बल लग रहे ऊपर लग रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, धारा ऊपर है, देखो धारा इधर तीर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये धारा, तो अंगूठा अंदर गया तो बल किधर लगे अंदर, यहाँ अंदर, तो देख यहाँ ऊपर बल लग रहा है, जैसे मेरा हाथ है सोचो, यहाँ ऊपर बल लग रहा है और यहाँ अंदर, तो ये घूमने लगेगा, ये क्या लगेगा घूमने लगेगा, और घूमने लगा मतलब ये आघूर्ण बल में, वही लिखिए चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, आघूर्ण क्यों बताया इसमें किधर बल लगेगा ऊपर और इधर किधर लगेगा नीचे, तो इसके कारण ये क्या होगा घूमेगा, तो वही आघूर्ण, ये आघूर्ण का सूत्र आया है I/A/B sin थीटा। अब इसमें I क्या चीज है लिख दे, जहां I धारावाही लूप में प्रवाहित धारा I, A क्या चीज है धारावाही लूप का क्षेत्रफल, B क्या है ये जो चुंबकीय क्षेत्र हो, और थीटा क्या है I और B के बीच का कोण, थीटा कोण यहाँ लिखा गया, तो थीटा क्या I और B के बीच का कोण। अब एक चीज और हम लोग इस चैप्टर में पढ़े, चुंबक जो रहता है, चुंबक पर बलयुग्म आघूर्ण लगता है, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव रहते हैं और दो ध्रुव में इस चैप्टर में पढ़े प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। अब उस चीज को लिख रहा हूं, ठीक है, चुंबक का बल प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, चुंबक का प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण इस चैप्टर में पढ़े हैं, वो लाए थे टाउ बराबर mb sin थीटा, ये व्यंजक आया हुआ था, ये सिद्ध किए व्यंजक आया हुआ था समीकरण 2। तो चुंबक क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबक का प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर mb sin थीटा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, क्योंकि यहां भी टाउ ही निकाले थे, बल आघूर्ण ही निकाले, यहां भी आघूर्ण निकाले हैं, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर देता हूं, I/A/B sin थीटा, देख की तुलना लिख दे, की तुलना कर रहे हैं ना, तुलना, अच्छा यहां पर देखो ये भी टाउ, B sin थीटा यहां भी है, B sin थीटा यहाँ भी है, बस यहाँ IA है और यहाँ M, तो M बराबर IA, यहाँ M और यहाँ A, तुलना कर रहे हैं ना, यहाँ टाउ है यहाँ भी टाउ है, B sin थीटा तो यहाँ M और यहाँ IA, तो M बराबर IA, यही सिद्ध करना था, M बराबर IA, M बराबर I, और ये क्वेश्चन वही बोले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये M उस लूप में प्रवाहित धारा मतलब I और लूप का क्षेत्रफल मतलब A के गुणनफल के बराबर है। अच्छा ये क्वेश्चन फिर आता है, तो ये सिद्ध कीजिए को हटा देना और ये पूरा वर्ड को यहाँ लिख देना, तो सिद्ध हो गया, इस सिद्ध कीजिए को हटा देना, ये पूरा वर्ड को यहाँ लिख देना, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।